चाँद से मिलने चला अपना यान। जी हाँ, चाँद से मिलने चला अपना यान। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। शुक्रवार दोपहर ठीक 2:35 बजे 140 करोड़ भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं के साथ बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 ने उड़ान भर ली। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का LVM-3M4 रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान को लेकर रवाना हुआ। 40 दिन के सफ़र के बाद 23 अगस्त को यान के साथ भेजा गया लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। यह आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। और चंद्रयान 2 के समय जो लैंडिंग सफल नहीं रही थी, उस अधूरे मिशन को पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। दोस्तों, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 2148 किलोग्राम, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, 2148 किलोग्राम का प्रोपल्शन मॉड्यूल है। यह लैंडर रोवर को चांद की निकटतम कक्षा में ले जाकर छोड़ देगा और फिर चांद के चक्कर लगाएगा। इस दौरान इसमें लगे पेलोड चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ये रहा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है। और दोस्तों, 1752 किलोग्राम का इसमें एक लैंडर मॉड्यूल है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर मॉड्यूल भी स्थापित किया गया है यहाँ पे। और चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये यहाँ से कुछ इस तरह से अलग हो जाएगा। और ये आपकी चांद की सतह पर चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसमें रोवर कुछ दूरी तक चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे सारा प्रीफेस। दोस्तों, लॉन्चिंग के इसकी महत्वपूर्ण मैं कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। लॉन्चिंग के करीब 16 मिनट बाद रॉकेट से यान अलग हो गया था। अब यान अगले कुछ दिन पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटेगा। सबसे निकटतम कक्षा 170 किलोमीटर है पृथ्वी की, और अधिकतम है 36,500 किलोमीटर पर होगी। उसके बाद 1 अगस्त के बाद यान जो होगा वो चांद की कक्षा की ओर बढ़ेगा। उसके बाद चांद की अलग अलग कक्षाओं में भी यान कुछ दिन तक चक्कर लगाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 23 अगस्त को शाम 5:47 पर यान का लैंडर चांद पर उतरेगा। कुछ ऐसे आप देख पा रहे होंगे। और वहाँ पर उतरकर वो अपने मिशन को सफल करेगा, पूरा करेगा। और हम भारतीयों की सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और उन्होंने साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि 1 अगस्त के बाद यान को चांद की कक्षा की ओर भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी मुझे। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। जो पृथ्वी से चांद की दूरी है, औसतन दूरी है, वो 3.84 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान चांद की दूरी कम और ज़्यादा होती रहती है। और अगर हम बात करें कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, जो अधिकतम दूरी है वो 4.05 लाख किलोमीटर है। और जो न्यूनतम दूरी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो है 3.63 लाख किलोमीटर। लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय इसी आधार पर इसे चुना गया था, क्योंकि इस समय चांद और पृथ्वी की दूरी कम है। तो दोस्तों, फिर मैं अगेन भारतीयों की शुभकामनाएं हमारे भारतीयों की सभी के साथ हैं कि इसरो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और ये सफलतापूर्वक अवश्य अपने मिशन में सफल होगा। दोस्तों, ऐसी शुभकामनाएं अगेन भारतीयों की हम सब के साथ हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर आपके बीच में हम हाजिर होंगे। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।